incident on a totally reflecting plane mirror, the angle of incident is 60 degree and the number of photons striking the mirror per second, the number of photons striking the mirror per second is this. Calculate the force exerted by the light beam on the mirror. देखो भाई यहां पे क्या हो रहा है, पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ तो दे रखी है, इंसिडेंट ऑन अ टोटली रिफ्लेक्टिंग प्लेन मिरर है, बट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 60 डिग्री। अब देखो यहां पे क्या हो गया, जैसे ये है आपका प्लेन मिरर, ठीक है, ये यहां से लाइट आई, देखना जरा, ये यहां से लाइट आई ऐसे और ऐसे चली गई। ओके, मैंने बोला ठीक है, ऐसा ही कुछ हुआ, आपने बोला हाँ। अब सवाल ये है, ये लाइट आई मतलब इसका क्या आया होगा, कुछ तो भी है, क्या आ रहा है यहां पे, a parallel beam of monochromatic light of wavelength 660 nanometer incident on a totally reflecting plane mirror, the angle of incident is 60 degree and the number of photons striking the mirror per second is this. Calculate the force exerted by the light beam. तो फोर्स निकालना है, कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग है तो ये आप कहोगे फोर्स बराबर तो आएगा 2p अपॉन c, क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। लेकिन यहां पे एक दिक्कत हो रही है, क्या हो रही है कि कौन से एंगल पे क्या लिया जाए। तो देखो बेसिकली यहां पर जो लाइट आ रही है उसकी कुछ पावर आ रही होगी, अरे आ रही होगी या नहीं आ रही होगी सर, हमें नहीं पता, कुछ भी जो आप मन में आए वो करवा लो, हम कुछ नहीं बोलेंगे। अच्छा देखो, इसको जाएंगे तो इसका इधर में ये जाएगी, तो ये वाला एंगल आएगा 60, तो ये वाला भी एंगल कितना आएगा 60, जितने पे आती है उतने पे जाती है। अब कई बार हो सकता है मन में ये डाउट हो कि सर ये वाला एंगल 60 होगा कि ये वाला एंगल 60 होगा। तो प्लेन मिरर पे इंसिडेंट एंगल है, मैं बता दूं बुकलेट में एंगल ये वाला छप गया है, ये नहीं है, ये वाला करना है, हालांकि रिजल्ट सेम आया, रिजल्ट मैंने लिखते समय उसको सेम ही लिखा है। तो अब यहां पर जो खेल है वो पावर का है, तो पावर का वो कंपोनेंट आएगा। अब पावर का कितना कंपोनेंट बचेगा, तो ये बचेगा 2p cos 60। थोड़ा सा बाउंसर हो रहा है सवाल, मैं जानता हूं, मैं कराना नहीं चाहता था इस बार इस सवाल को, लेकिन अब चूंकि ये पीपीडी में बुकलेट में दिया हुआ है, प्रिंटेड में, तो मैंने दे दिया है, तो इस पे ध्यान दें। इंसिडेंट कहां से लिया जाता है, नॉर्मल से लिया जाता है ना, तो ये नॉर्मल हो गया, अरे रे ऑप्टिक्स में पढ़ा है ना, नॉर्मल तो यही हो गया ना प्लेन मिरर पे, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट ये आएगा, तो यही सही है, ये वाला गलत है, तो इसको काट लेना और एंगल को चेंज कर लेना। पावर का कितना फैक्टर, तो cos 60 वाला फैक्टर, ठीक है, तो वही लिया है। अब बस इसे क्या करना है, 2 पावर को क्या लिख दूं, n/t एच सी अपॉन लैम्बडा, cos 60 लिखो अपॉन c लिखो एंड सॉल्व करो। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन वाला पार्ट है। तो फोर्स बराबर देखो 2 n/t, देखो उसने दिया है 10 टू द पावर 19, तो ये आ गया 10 टू द पावर 19, h 6.6 इंटू 10 टू द पावर -9, अरे रे रे, c 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन लैम्बडा 663 नैनोमीटर, cos 60 की वैल्यू 1/2 अपॉन c स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 8। कर लो भाई, ये 3 इंटू 10 पावर एक बार और क्यों आ गया, अच्छा यहां पे है, तो ये तो सीधा उड़ गया है ना, ये भी सीधा उड़ गया, यस, पावर को एडजस्ट करना है, 2 से ये खत्म हो जाएगा, यस। अब देखो, अब सुनना, f बराबर क्या बच रहा है, 10 टू द पावर 19, 6.6 10 टू द पावर -34, नीचे क्या बच रहा है 663 10 टू द पावर -19, सॉरी 9, यही बच रहा है। अरे बोलो, देखो मैं यदि यहां पर पॉइंट लगा दूं तो क्या मैं इसे 10 टू द पावर 2 लिख सकता हूं, बस। अब पावर एडजस्टमेंट का खेल है, कैसे, देखो -34 प्लस 19, ये ऊपर जाएंगे तो देखो ये कटेगा -7 ऊपर जाएगा 7, 19 और 7 26 -34 -8, तो फोर्स आएगा आपका 10 टू द पावर -8 न्यूटन का, बहुत ही छोटा सा फोर्स, सिर्फ जीरो एडजस्टमेंट का खेल है। ये ट्रिक मैंने आपको डायरेक्टली दे दिया, आपने इसको पहले भी कहीं सीखा होगा, कहां सीखा है, लॉज ऑफ मोशन में, फोर्स में मोमेंटम निकालते समय सीखा है क्या, सीखा है क्या, यस।